हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग इंटीग्रेशन में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है इंटीग्रेशन निकालना है साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x का। I इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन x साइन 2x इंटू साइन 3x dx ऐसे लिखा जाएगा। तो ऐसा करें हम 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई और थोड़ा सा बड़ा वाला ले लें, साइन कोई भी साइन 3x ले लेते हैं और साइन x ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है। आप फार्मूला जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। अब आइए इसी के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करेंगे। 2 साइन 3x साइन x मीन्स कॉस 3x माइनस x माइनस कॉस 3x प्लस x, इसको कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, इंटू साइन 2x इंटू साइन 2x dx इक्वल्स टू 1/2 कॉस 3x माइनस x कॉस 2x हुआ इंटू साइन 2x। ऐसा करते हैं, साइन 2x इंटू कॉस बोलिए 2x, कॉस 2x इंटू साइन 2x माइनस कॉस कितना हो जाएगा 4x इंटू साइन 2x dx। ऐसे करके ऐसा हो गया, इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रल 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x dx माइनस, अब हम लोग बाइफरकेट कर देंगे इसको, इंटीग्रल का साइन दोनों फंक्शन में लगा देंगे। तो 1/2 नहीं, यहाँ भी 1/4 कर देते हैं और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 cos 4x इंटू साइन 2x dx। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी। ध्यान देना है, फर्स्ट टर्म में है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस फार्मूला का यहाँ पर हम यूज करेंगे, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई और बड़ा वाला ले लेते हैं, बड़ा एंगल वाला ले लेते हैं पहले। तो 2 साइन 3x इंटू साइन x एक साथ लिया इंटू साइन 2x dx। अब इसमें हम इस फार्मूला को अप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल कॉस कितना 3x माइनस x और माइनस कॉस 3x प्लस x हो जाएगा इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, इंटू साइन 2x dx रहेगा। अब कॉस 3x माइनस x कितना हो जाएगा, कॉस 2x होगा, साइन 2x ये ब्रैकेट के बाहर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन 2x इंटू कॉस 2x हो जाएगा, फिर माइनस कॉस 4x इंटू साइन 2x हो जाएगा। हो गया। अब क्या होगा कि इसमें 2 नहीं है, जबकि साइन ए इंटू कॉस ए या साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए, इस तरह का कोई भी फंक्शन होगा उसमें 2 लगना जरूरी है। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/4 इंटू इंटीग्रल ऑफ 2 साइन 2x कॉस 2x लिखेंगे इंटू dx माइनस फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1/4 इंटू इंटीग्रल ऑफ 2 cos 4x साइन 2x dx, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ये दो तरह का इंटीग्रल हुए। अब इसको 1/4 इंटीग्रल साइन 4x लिख सकते हैं, साइन 4x नहीं लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू साइन 2a होता है, तो 2 साइन 2x कॉस 2x इक्वल टू साइन 4x हो जाएगा, इस एंगल का ट्वाइस हो जाएगा।
कौन सा फॉर्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पर, 2 sin A इंटू कॉस ए इक्वल्स टू साइन 2A हो जाएगा, होगा। अब देखिए ये पार्ट अभी ये टूटेगा, फिर 1/4 इंटीग्रल 2 cos 4x sin 2x में टूटेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा साइन, इसका फार्मूला हम लिख दें 2 cos A sin B इक्वल्स टू साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B, ऐसा होता है। इसी का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। तो साइन कितना हो जाएगा 4x प्लस 2x मीन्स साइन 6x, और माइनस हो जाएगा साइन 4x माइनस 2x, तो 2x हो जाएगा dx। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ये हो गया, लिख लिए। इक्वल्स टू 1/4 इक्वल्स टू 1/4, इंटीग्रल साइन 4x कितना हो जाएगा माइनस कॉस 4x/4। याद रहे साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस x होता है। अगर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। माइनस 1/4 इसको बाइफरकेट करेंगे, बाइफरकेट इंटीग्रल साइन 6x dx, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 साइन 2x dx होगा, इक्वल्स टू माइनस 1/16 cos 4x, और साइन 6 का क्या होगा इंटीग्रल, तो हो जाएगा माइनस cos 6x डिवाइडेड बाई 6। अच्छा बच्चों, क्या ये 6 से 6 कट सकता है? नहीं, क्योंकि यह एंगल में और ये 6 फ्री है। तो प्लस 1/4 साइन 2x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x/2 प्लस c, ऐसा हुआ, इक्वल्स टू माइनस 1/16 cos 4x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/6 चुका 6 4 जा 24 cos 6x, और फिर यहाँ माइनस cos 2x/4 2 जा 8 प्लस c, ऐसा। तो बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। इसका इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए ये सब मल्टीपल पर बेस्ड है। 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, और 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर x/2 होता है, इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx, इक्वल्स टू 2 कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर x/2 dx। अब tan स्क्वायर का इंटीग्रल होगा नहीं, इसको कन्वर्ट कीजिए सेक स्क्वायर x/2 dx और माइनस dx, क्योंकि tan स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर -1 होता है। अब सेक स्क्वायर x/2 dx का इंटीग्रल tan x होता है, तो x/2 है तो क्या होगा tan x/2, और कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा 1/2 माइनस dx का इंटीग्रल x होगा प्लस c इक्वल्स टू 2 ऊपर चला जाएगा 2 tan
एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका है कि इसमें 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कट कर फिर उतना ही का उतना रह जाएगा, अनचेंज रह जाएगा। इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसे। इक्वल्स टू, ये तो कट गया। इंटीग्रल दो फंक्शन है, दोनों में इंटीग्रल लग जाएगा, तो यहाँ dx हो जाएगा, dx आ जाएगा यहाँ माइनस इंटीग्रल 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx, ऐसा हो जाएगा। इक्वल्स टू इंटीग्रल dx x हो जाएगा माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और फिर 1 बाई कॉस स्क्वायर तो सेक स्क्वायर होता है, x माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ये हुआ। इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, tan एक्स बाई 2, और कांस्टेंट 1 बाई 2 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी इक्वल्स टू 2 कट जाएगा, ये x माइनस tan एक्स बाई 2 प्लस सी, यही आपका आंसर हुआ, x माइनस tan एक्स बाई 2 प्लस सी। यहाँ पर अदर मेथड देखें, अदर मेथड I इक्वल्स टू कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, अब कॉस 2 थीटा कितना होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो रुकिए, इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है, ऐसा होता है। तो ऐसा कीजिए, पहले डिनोमिनेटर को ब्रेक कीजिए, तो 1 प्लस कॉस एक्स कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और न्यूमेरेटर कितना हो जाएगा, न्यूमेरेटर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में, बाइफरकेट कर देंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ऐसा होगा। इक्वल्स टू 2 तो कट जाएगा, कॉस स्क्वायर कट गया, क्या बचा, ओनली डी एक्स, इंटीग्रल डी एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब आप डू योर सेल्फ, आप खुद बनाएं इसको, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर 4x dx। इसको हम क्या करेंगे, तो आप ध्यान देंगे यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा अगर लिखा हो तो क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x होता है, ऐसा होता है। इसी फार्मूले का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो साइन 4
एक्स मीन्स साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 2 dx ऐसा। तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ साइन स्क्वायर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स ऐसा कर दीजिए। और बदले में इसका तो 2 का स्क्वायर है, यहाँ 4 हो जाएगा, बाई 1/4 कर दीजिए dx ऐसा हुआ, इक्वल्स टू 1/4 इंटू इंटीग्रल ऑफ 2 साइन स्क्वायर के बदले क्या लिख देंगे हम, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x और टू दी पावर 2 dx ऐसा होगा। और फिर ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। चलिए ब्रेक करिए, 1/4 इंटीग्रल 1 माइनस बी टू दी पावर 2 में होल स्क्वायर कैसे ब्रेक करेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx ऐसा, इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रल dx यहाँ ले dx प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 2x dx माइनस 2/4 हो जाएगा, 2/4 इंटीग्रल कॉस स्क्वायर 2x नहीं, स्क्वायर नहीं है, कॉस 2x dx है, कॉस 2x dx, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देना ज़रूरी है। हाँ ये इक्वल्स टू, इसको अब dx का इंटीग्रल कितना होगा, x/4 प्लस 1/4। अब यहाँ देखें कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर सीधे रहने से उसका इंटीग्रल निकलेगा नहीं, तो 2 कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2x, इस फॉर्म में इसको लाएंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर बाद में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो 4 2 जा 8 इंटीग्रल 2 कॉस स्क्वायर 2x dx और माइनस 1/2 इंटीग्रल कॉस 2x dx ऐसा हुआ, इक्वल्स टू x/4 प्लस 1/8 और 2 कॉस स्क्वायर 2x बदल लीजिए, इस्तेमाल करते हैं 1 प्लस कॉस 2x dx माइनस 1/2 और कॉस 2x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, साइन 2x/2 हो जाएगा प्लस c इक्वल्स टू x/4 प्लस 1/8, ये दो टर्म दोनों में इंटीग्रल लगेगा, इंटीग्रल dx प्लस 1/8 इंटीग्रल cos 2x dx माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c इक्वल्स टू x/4 प्लस dx का इंटीग्रल क्या होगा, x/8 प्लस cos 2x का इंटीग्रल क्या होता है, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, कॉन्स्टेंट से डिवाइड होता है, तो प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 8 2 जा 16 माइनस, फिर देखें यहाँ पर यह तो पहले से हो चुका है, माइनस 1/4 2x प्लस c। तो इंटीग्रेशन बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट ज़रूरी है।